चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिलने के बावजूद बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। पहले जमीन घोटाला, फिर जल मिशन में गड़बड़ी के आरोप और अब बीजेपी ने पुलिस विभाग में एक बड़े घोटाले का खुलासा करने का दावा किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा निकाले गए टेंडरों में भारी अनियमितता बरती गई है। पार्टी प्रवक्ता अजय शाह ने सबूतों के साथ दावा किया है कि यह घोटाला सीधे मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले गृह विभाग में हुआ है। पूरे देश से 23 लोगों ने इस टेंडर को अप्लाई किया, 23 लोगों ने, 23 पार्टीज कंपनीज ने। लेकिन मजे की बात है 20 कंपनीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मतलब 23 में से 20 कंपनी को आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और मैसेज क्लियर है कि जो हमसे सेटिंग गेटिंग की बात करेगा वही टेंडर डाल सकता है, दूसरा पार्टी टेंडर नहीं डाल सकता है। 23 में से 3 टेंडर केवल टेक्निकली क्वालिफाइड। लेकिन माजरा क्या है मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं। दूसरा टेंडर नंबर 2113691, इसमें 5 लोगों ने इस टेंडर को भरा। 5 में से 3 कंपनीज को टेक्निकली क्वालिफाई किया गया। कंपनीज का नाम आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि कंपनीज का खुलासा थोड़ी देर बाद में करूंगा। 3 टेंडर में पहली कंपनी है जेसी माइकल इनकॉर्पोरेशन, कोलकाता की कंपनी। कंपनी नंबर 2 लाइफलाइन सिक्योरिटी एंड सिस्टम और कंपनी नंबर 3 MIM टेक्नीशियन। फिर से किसी दूसरे टेंडर की बात करते हैं। टेंडर नंबर 2498791, इसमें 6 लोगों ने भरा। फिर से केवल 3 कंपनी क्वालिफाइड। कंपनी का नाम अरिहंत ट्रेडिंग पटना की, नंबर 2 लाइफलाइन सिक्योरिटी, नंबर 3 MIM टेक्नीशियन। यानी इसके पहले जिन कंपनी ने टेंडर क्वालिफाई किया था वापस से उसी ने टेंडर क्वालिफाई कर दिया। टेंडर नंबर 250028, फिर से 4 कंपनी क्वालिफाइड। पहली कंपनी का नाम लाइफलाइन सिक्योरिटी, इसने इसके पहले टेंडर क्वालिफाई किया था। दूसरी कंपनी अरिहंत ट्रेडिंग, इसने भी इसके पहले टेंडर क्वालिफाई किया था। और एक है कपरी कॉर्प, मुंबई की कंपनी। बहुत टेंडर, लेकिन मैं सिर्फ 2-4 टेंडर के नाम लूंगा। नेक्स्ट 2531531, इसमें भी 3 कंपनी ने क्वालिफाई किया सिर्फ। नाम अरिहंत ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, कपरी कॉर्पोरेशन, SS इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हम गृह विभाग के टेंडर्स को का क्रक्स निकालेंगे तो देखेंगे 20 कंपनी अप्लाई करे, 30 अप्लाई करे, 40 अप्लाई करे, केवल 5 कंपनीज ही टेक्निकली क्वालिफाइड होती है। पहला जेसी माइकल, दूसरा लाइफलाइन सिक्योरिटी, MIS टेक्नीशियन और अरिहंत इनकॉर्पोरेशन। अब मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि भाई इन्हीं 5 कंपनीज, इन्हीं 3 कंपनीज को टेंडर बार क्यों मिल रहा है? जो टेंडर डाले यही क्वालिफाई करे। तो मैंने जाकर के सर्च करना चालू किया कौन सी कंपनी किसके नाम से है। पहली कंपनी जेसी माइकल प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं, मोहन जी, चिराग जैन, रूपा अग्रवाल और जितेंद्र कोचर। 2 नाम याद रख लीजिए, चिराग जैन और जितेंद्र कोचर किसके मालिक हैं? जेसी माइकल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कोलकाता की कंपनी है। दूसरी कंपनी जिसको टेंडर मिलता है उसका नाम है अरिहंत ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इस कंपनी ने अपना एक मोबाइल नंबर दिया। मैंने मोबाइल नंबर को जब ट्रूकॉलर में डाला तो नाम आया फिर से चिराग जैन। यानी और उसके बाद जब मैंने सर्च किया तो अरिहंत ट्रेडिंग एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है और वो किसकी कंपनी है? चिराग जैन। यानी चिराग जैन ने पहली कंपनी बनाई जेसी माइकल, दूसरी कंपनी बनाई अरिहंत ट्रेडिंग। यानी एक ही आदमी ने दोनों कंपनी बनाई, कभी ये L1 कभी वो L1। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को चुनावी हताशा का नतीजा बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमुचु ने कहा कि अगर वाकई घोटाले के सबूत हैं तो बीजेपी अदालत का रुख क्यों नहीं करती या अपनी ही केंद्रीय एजेंसियों से कार्रवाई क्यों नहीं करवाती। देखेंगे तो आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, सचमुच में गड़बड़ी तो बहुत ज्यादा हुई है, मगर कहीं न कहीं आपने सवाल ये दूसरा, यहाँ बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि लगातार विभागों में घोटाले हो रहे हैं, चाहे नल जल योजना हो। अब नया घोटाला जो है पुलिस विभाग में टेंडर घोटाले का आरोप है। देखिए, शुरू से मैंने कहा कि चाहे बाबूलाल हो चाहे वो बीजेपी हो, लगातार
ये आरोप लगाते रहें कि नहीं ये घोटाला चल रहा है। घोटाला है तो फिर बताइए आप। नहीं, हम लोग नहीं मान रहे तो कोर्ट में जाइए, कहाँ कौन रोका है। मगर ये सिर्फ कह के कि पब्लिसिटी लेने के लिए कि नहीं आप सरकार में घोटाला चल रहा है, ये पुलिस का घोटाला हो चाहे और सब घोटाले हैं, तो हमको लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ठीक है, स्वतंत्र हैं, राजनीतिक पार्टी है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी के पास जो कागजात और तर्क हैं, उससे मामला संदिग्ध तो जरूर लगता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष जांच करवाकर सच्चाई सामने लाए। घोटालों को लेकर राजनीतिक आरोप लगाना विपक्ष का काम हो सकता है, ये एक राजनीतिक परिपाटी भी हो सकती है, लेकिन इस मामले में बीजेपी जिस तरह से कागजातों को लेकर आई है, उसके बाद सरकार को चाहिए कि इस मामले में कुछ इस तरह का काम करे, कुछ इस तरह की जांच की व्यवस्था करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।